एक मुख्यमंत्री ने लिखित में शिकायत की इनसे कि गलत तरीके से वोट चोरी हो रही है, नाम दिए, पते दिए, इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ये जानकारी एक व्यक्तिगत जानकारी है। क्यों? रिश्ते की जानकारी है। ये क्या व्यक्तिगत है इसके अंदर? एक मुख्यमंत्री, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वोट चोरी जैसे गंभीर मामले में जांच के लिए कह रही है, प्रेस वार्ता करके बता रही है कि हमने ये इंफॉर्मेशन दी। ये उसकी जांच की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि कौन जांच कर रहा है। ये तो सबसे साधारण बात है। इसमें क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है? इसमें क्या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है? यह भी सरकार नहीं बताएगी तो फिर आरटीआई में आप बताओगे क्या? फिर तो आरटीआई में कुछ भी नहीं बताओगे आप। फिर हमने पूछा इनसे, प्लीज प्रोवाइड द कॉपी ऑफ फाइल नोटिंग इंटरनल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स इंडिकेटिंग एनी एक्शन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड और ऑफिशियल रिस्पॉन्स प्रिपेयर्ड और इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द लेटर डेटेड 9/1/2025। इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, दोबारा से कह दिया गया आरटीआई एक्ट सेक्शन 81J, मतलब ये एक व्यक्तिगत जानकारी है, हम नहीं देंगे। फिर हमने पूछा, प्लीज इंफॉर्म वेदर एनी एफआईआर वाज फाइल्ड इन दिस कनेक्शन। जवाब आया, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि कोई एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर नहीं की। मुख्यमंत्री ने लिखित में दिया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। तो एक तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, आज रविशंकर जी बड़ा दुखी थे, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम दे दिया गया, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी की फोटो दिखा दी गई, कह रहे भैया वो तो 2023 में नहीं थे, अब तो है। ये आरटीआई तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार के दफ्तर से पूछा है, ये तो ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के दफ्तर से आई है ये आरटीआई, जिसके अंदर वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे आरटीआई का। क्यों नहीं देंगे? चोरी छुपानी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने जांच नहीं कराई, एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त है जो उस जांच की जानकारी देने से भाग रहे हैं। तो दोनों की जो भूमिका है संदिग्ध है। उस समय के राजीव कुमार और इस समय के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका संदिग्ध है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कोई जगह कोई आप रीजनेबल आदमी को दिखा लो कि भाई ये क्या हो रहा है, वो कहेगा चोरी हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है। उसके बाद हमने पूछा, क्या आपने किसी और को फॉरवर्ड किया है? तो आप बताएं, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्या आपने कोई इसके ऊपर कार्रवाई की है? नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फिर हमने पूछा कि अभी जो करंट, प्लीज प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द सेड लेटर इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या इसका स्टेटस है? तो लिखा है नो एक्शन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो मतलब फाइल बंद हो गई, बिना कुछ करे ही फाइल बंद हो गई। आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इस लोकतंत्र की लूट हो रही है। लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं, सोच रहे अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार इनके हिसाब से बनाई जा रही है। उसको पकड़ा गया, सबूतों के हिसाब से इनको दे दिया गया। ये कार्रवाई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई। इन्वेस्टिगेशन कराते तो इनके लोग पकड़े जाते। वो लोग पकड़े जाते कि किन्होंने डिलीशन की एप्लीकेशन लगाई थी, हजार लोगों के नाम डिलीट करा रहे हैं, कौन लोग हैं, वो पकड़े जाते 8। तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे कागज जो है हम लोग आपके सामने जो है उस पर डाल देंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे आपके ग्रुप में, और ट्विटर पे मैं अपने हैंडल पे और पार्टी के हैंडल पे सब चीज़ें डाल दूंगा। और इसके ऊपर जो है मैं चाहूँगा इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब दे।